नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैरिपिल सिरप के बारे में। कैरिपिल सिरप को माइक्रोलैब द्वारा इंडिया में बनाया जाता है। ये 150 ml की बॉटल में आता है और इसका प्राइस है 356 रुपये। मैं आपको बताऊंगा कैरिपिल सिरप के यूजेस के बारे में, कैरिपिल सिरप के डोजेस के बारे में, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं कैरिपिल सिरप के यूज़ के दौरान, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए और किस तरह से कैरिपिल सिरप काम करता है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कैरिपिल सिरप के कंपोजिशन के बारे में। कैरिपिल सिरप में कैरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट होता है 275 मिलीग्राम ईच 5 ml में। ये 150 ml की बोतल में आता है। डॉक्टर जनरली कैरिपिल सिरप को प्लेटलेट्स कम हो जाने की सिचुएशन में प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जब बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से कम हो जाती है, इस सिचुएशन को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम है उसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जनरली डेंगू में, मलेरिया में और चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और ये संख्या कभी कभी 50,000 से नीचे भी चली जाती है, जो काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है। जब भी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है बॉडी में, ये सिचुएशन काफ़ी डेंजरस हो सकती है और इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे शरीर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं, जिसका नाम होता है क्लॉटिंग को। क्लॉटिंग मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी से रक्त स्राव होता है, मतलब ब्लीडिंग होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स उस सरफेस पे इकट्ठी हो जाती हैं और एक जाल जैसा बना लेती हैं और क्लॉटिंग करके ब्लीडिंग के प्रोसेस को रोकती हैं और रक्तस्राव की प्रक्रिया को कम करती हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो ब्लीडिंग के प्रोसेस को रोकना मुश्किल हो जाता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से कभी कभी पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए कैरिपिल सिरप के यूज के द्वारा आप अपनी कम हुई प्लेटलेट्स को 3 दिन में ही काफ़ी अच्छे से बढ़ा सकते हैं और ये संख्या 50,000 से 2 या 3 दिन में 1.5 लाख तक जा सकती है और उसके बाद ये 3 से 4 लाख तक भी जा सकती है। आपको हमेशा कैरिपिल टैबलेट सिरप को अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही अपने बच्चे को देना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैरिपिल सिरप में डोजेज शेड्यूल दिया हुआ है कि आपको अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा 6 साल से लेकर 12 साल तक का है, तो आपको 2 चम्मच दिन में 3 बार कैरिपिल सिरप का सेवन कराना है। 2 चम्मच आप समझ सकते हैं कि उस 1 चम्मच को 5 ml बोला जाता है। इसके लिए आपको 10 ml दिन में 3 बार देना है और ऐसा आपको अपने डॉक्टर के बताए तरीके से करना है। मतलब डॉक्टर ने जितने दिन लेने के लिए बोला है उतने दिन ही आपको कैरिपिल सिरप अपने बच्चे को देना है। कभी कभी क्या होता है कि 2 या 3 दिन में ही प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं और बच्चे को काफ़ी आराम हो जाता है, लेकिन आपको कैरिपिल सिरप का उपयोग बंद नहीं करना है और जितने दिन के लिए आपके डॉक्टर ने बोला है उतने दिन तक आपको कैरिपिल सिरप अपने बच्चे को देते रहना है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं कैरिपिल सिरप के यूज के दौरान। आपके बच्चे को उल्टी आ सकती है या उल्टी ऐसा फील कर सकता है, उसके पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, उसको एसिडिटी हो सकती है। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो कैरिपिल सिरप के यूज के दौरान आपके बच्चे को हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैरिपिल सिरप कैसे काम करता है और किस तरह से प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैरिपिल सिरप में कैरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, जो हमारी बॉडी में जो 2 जीन्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है और प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए कैरिपिल सिरप के यूज के दौरान। अगर आपका बच्चा कैरिका पपाया या उसके किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक है तो आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर आपके बच्चे को एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो भी आपको अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। और आपके बच्चे में कोई लीवर का या किडनी का प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है,
तो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए, और डॉक्टर कैरिपल सिरप प्रिस्क्राइब करते हुए इन बातों का ध्यान रखिएगा। आपको हमेशा अपने बच्चे को डॉक्टर द्वारा बताए गए डोज में और जितने दिन कैरिपल सिरप डॉक्टर ने देने के लिए बोला है उतने दिन ही आपको कैरिपल सिरप का सेवन अपने बच्चे को कराना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कैरिपल सिरप डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट नहीं करता है, ये उसका कुछ इलाज नहीं है। आपको इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उसके बताए हुए तरीके से ही इन बीमारियों का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि कैरिपल सिरप सिर्फ प्लेटलेट्स को बढ़ाने की दवाई है और ये सिर्फ प्लेटलेट्स को बढ़ा सकता है लेकिन बाकी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कैरिपल का सेवन सिर्फ प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए ही किया जाना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको कैरिपल सिरप के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।